जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है 2025 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा। साथ में ये भी जानेंगे कि अगर पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो क्या उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, और मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, और नई साड़ी पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए अगर पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो, और पारण कैसे किया जाता है, व्रत कैसे रखा जाता है, नहाए खाए क्या करना, कैसे करना है। तो सभी जितिया व्रत से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जितिया का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। तो देखिए, जितिया का व्रत 2025 में 14 सितंबर को रखा जाएगा। दिन क्या है? रविवार। रविवार को व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत सभी माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, वो आगे बढ़ें और लंबी उम्र हो उनकी, इसलिए माताएं 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। बहुत ही कठिन व्रत है। सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा कठिन बात बताया जाता है, क्योंकि इसको खर जितिया भी बोला जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी देर से पारण किया जाता है उतना ही फल अधिक मिलता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। अब चलिए जान लेते हैं, क्या पहली बार आप व्रत उठाना चाहते हो, उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ससुराल से उठाएं या मायके से उठाएं। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं, जितिया व्रत अगर आप पहली बार उठाना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। इस बार कोई अधिक मास खरमास नहीं है, तो आप व्रत उठा सकती हैं। पितृपक्ष में ही यह व्रत हर साल पड़ता है, तो व्रत को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हर साल ही पितृपक्ष में ही पड़ता है। ससुराल से उठाएं या मायके से उठाएं, तो देखिए, ससुराल में आप हैं तो कहीं से भी इस व्रत को उठा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ कि जैसे संतान होती है, बेटा होता है, ऐसे ही इस व्रत को उठा लिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता है, जैसे आपके सास कहती हैं, चाहे जैसे आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे इस बार आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कई बार जैसे होता है कि कोरी साड़ी पहने या ना पहने, तो देखिए हमारे यहाँ पर तो पितृपक्ष के पूरे 15-16 दिन नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। बाकी आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिए। कई घरों में मैंने यहाँ भी देखा है कि कई घरों में कोई भेदभाव, मतलब वो नहीं, परहेज नहीं किया जाता है, सब अपना नई साड़ी पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, आलता लगाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पूरे 15-16 दिन नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा, अपने घर, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपके नई साड़ी ली जाती है तो आप नई साड़ी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर नहीं लिया जाता है। हम पुराने कपड़े ही पहन के, बस साफ धुले हुए बस कपड़े पहन के ही हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं नहाए खाए। नहाए खाए से व्रत शुरू होता है। जितिया का व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। एक दिन होता है नहाए खाए, दूसरे दिन व्रत रखा जाता है, तीसरे दिन पारण किया जाता है। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। और नहाए खाए में देखिए, सबके घर का अलग अलग नियम होता है, लेकिन इसमें सरपुतिया जो होती है, तोरी की तरह ही होती है, दिखती है, उसको सरपुतिया बोला जाता है। सरपुतिया की सब्जी जरूर खाई जाती है हमारे यहाँ पर। नहाए खाए में जो महिलाएं हैं बाल धो लेती हैं, तो हमारे यहाँ पर देखिए, मतलब पितृपक्ष में जिसकी सास नहीं होती है तो सिंदूर उंदूर भी नहीं लगाया जाता है, तो केवल बाल धो लेते हैं। और ज़्यादा मतलब मांग में सिंदूर ना, आगे से हल्का सा आप थोड़ा सा टीका उका आगे लगा लीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मांग में बिल्कुल सिंदूर भूल कर भी, चाहे लाल हो चाहे पीला हो, सिंदूर पीला तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए, लाल भी नहीं लगाना चाहिए। तो बाल उल धो लेते हैं। उसके बाद लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। कई जगहों पर देखा है मैंने, मछली खाई जाती है नहाए खाए के दिन, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारे यहाँ पर तो लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। व्रत से एक दिन पहले, नहाए खाए वाले दिन, बाल धो के साफ स्वच्छ हो जाइए। और उसके बाद शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर जब खाना बनाया जाता है, तो उसमें बनती है दाल चावल रोटी सब्जी, और सरपुतिया जो होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है।
और जो निकालने के लिए 8 छोटी छोटी रोटियां बनाई जाती हैं। उस पे घी लगाया जाता है और जितना भी खाना होता है सबको निकाल दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा 8 जगह ये खाना निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो ढक कर रख दिया जाता है। उसके बाद जो सदस्य होते हैं सभी फिर खाना खाते हैं। तो नहाए खाए वाले दिन ऐसे किया जाता है। फिर अगले दिन भोर में उठा जाता है, जब सरगी के लिए 3 बजे उठ जाना है आपको। ऐसा कहा जाता है किसी भी चिड़िया चील कौवे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए कान में। तो 3 बजे उठ जाना है आपको। उसके बाद जो हमने रात को खाना निकाला है उसको 4 जगह निकालना होता है। एक सास को दिया जाता है, जिसकी सास नहीं है उसके लिए बता रही हूँ। जिसकी सास है वो तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो आपकी सास है उनको ही करना होगा, क्योंकि जिसकी सास नहीं है उसके लिए बता रही हूँ। 4 जगह निकाला जाता है। तो जो आप भोजन निकालेंगे उसके लिए भी सरपुतिया का जो पत्ता होता है उसको बहुत थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप रख लें, क्योंकि व्रत वाले दिन सास को पानी भी दिया जाता है, जिसकी सास नहीं होती, आगे वीडियो में अभी बताऊंगी। तो 4 जगह निकाला जाता है सरपुतिया के पत्ते पर। वही जो आपने रोटी सब्जी दाल चावल जितना, और उसमें चूरा और दही आपको ऐड कर लेना है। 4 जगह निकालना है। तो 2 हो गया, एक सास के लिए आपके और एक ददिया सास के लिए। तो आपको कह देना है कि ये लीजिए और खाकर व्रत रख लीजिए अपने बेटे का। तो ये 2 जगह ये निकाला जाता है। 2 चीलों और सियारों का ये सारा खाना आप कहीं छत पे बालकनी में कहीं मतलब ऐसी जगह रख दिया जाता है जहाँ पर चील कौवे खा लें। तो ये आप फिर उसके बाद आपको सरगी खानी होती है। पहले ये निकाल कर वहाँ पे रख के आके 1 गिलास पानी आपको वहाँ पर रख देना है। उसके बाद आकर आप सरगी खाइए। सरगी में दही चूरा ज़रूर खाया जाता है, इस बात का। बाकी और जो भी आपके यहाँ खाया जाता हो आप खा सकते हैं। तो सरगी में ध्यान ये रखें कि ज़्यादा पका तला भोजन ना करें एक दिन पहले भी, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत होता है। निराजल 24 घंटे पानी नहीं पीना है। तो इस हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। फिर अगले दिन आपको एक आता है चिड़चिड़ा, उसका दातुन किया जाता है। फिर जो जिसकी सास नहीं होती है उसको बाल खोलकर खरी और तेल बाल में लगा कर, तो देखिए खरी तो अगर मिल जाती है तो लगाया जाता है, नहीं तो सरसों को पीस कर ही उसमें तेल मिलाकर बाल में ऐसे हल्के हाथ से रगड़ कर फिर नहाया जाता है। बाल खोल कर नहाना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना पानी टपकेगा वो सास के मुख में जाता है। तो बाल खोलकर आपको नहाना है। फिर गीले कपड़ों और कपड़े उतार कर नहीं नहाना है, कपड़े पहन कर नहाना है, क्योंकि गीले कपड़े में ही फिर सास को पानी दिया जाता है। फिर आपको 8 सरपुतिया के पत्ते लगाने हैं। पूजा की वीडियो सास को पानी कैसे दिया जाता है सभी की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वैसे थोड़ा सा अभी बता दे रही हूँ आपको। फिर 8 जगह वो पत्ते रखने होते हैं। 1 गिलास जल रखना होता है, उस पर चना रखा जाता है और खरी तेल रखा जाता है, और सास को दक्षिण मुखी होकर पानी दिया जाता है। फिर उसके बाद आप पूजा कीजिए और व्रत कथा सुनिए। फिर पूरा दिन आप जैसे आप ज़्यादा काम उम नहीं करना है। कोई जीव जंतु आपके हाथ से मरना नहीं चाहिए, क्यों इसका नाम ही जीवित पुत्रिका है। तो जीव जंतु कोई भी आपके हाथ से नहीं मरना चाहिए, नहीं तो आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा। फिर अगले दिन पारण होता है। तो पारण के दिन ही हमारे यहाँ पर 9वीं तिथि में ही सास की विदाई हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें दान कपड़ा, उनके लिए साड़ी कपड़ा का दान किया जाता है। श्रृंगार, अगर सुहागन गई हैं तो श्रृंगार का दान करना चाहिए। उनके लिए अलग निकाला जाता है सास के लिए, और अपने लिए अलग से सामान आप जो दान करना चाहती हैं, आटा दाल चावल दही चूरा आलू नमक हल्दी, और सास के लिए अलग जैसे आप अपना सामान निकाल लें ऐसे सास के लिए भी निकाला जाता है। उसमें जूतियाँ ज़रूर होना चाहिए, सास के दान में भी और अपने लिए भी जूतिया का दान आपको करना है। पारण करने के लिए दान करने के बाद आपको हाथ में, हमारे यहाँ पर हाथ में उड़द पहले भिगोया जाता है, साबुत उड़द लेना है, दूध लेना है कच्चा, गंगा जल लेना है, तुलसी का पत्ता लेना है, चूरा लेना है, चीनी लेना है, और हाथ में जूतियाँ लेकर ऐसे निगल लेना है, घोट लेना है। वही बिना पानी के आपको घोटना होता है। उसके बाद वो जूतियाँ अपने बेटे को पहना देते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर में जब वो पहन ले उतार के फिर अपने गले में डाल लिया जाता है। उसके बाद जो आप पकवान ज़रूर बनाना चाहिए नवमी में।
पारण के समय में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये जितिया व्रत सभी की वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जैसे सास को पानी कैसे देना, छोटी छोटी वीडियो डाल दूँ, पूजा कैसे करनी है, सरगी कैसे निकालनी है, सभी की वीडियो मेरे चैनल पर आएगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी जो आपको आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कैसे कोई मेरे से छूट गया हो, मैंने कोशिश तो की है सभी चीज़ें बताने की, अगर कोई छूट गया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो आई होप आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।